ओम ता मित्रस्य प्रशस्तये इंद्राग्नि ता हवामहे सोमपा सोमपीत्ये। मित्र की प्रशस्ति के लिए वे दोनों इंद्रियों को वश में करने वाले और प्रकाश की ओर ले जाने वाले हैं। मित्र की प्रशस्ति के लिए वे दोनों इंद्रियों को वश में करने वाले और प्रकाश की ओर ले जाने वाले हैं। उन दोनों को हम बुलाते हैं, हे सोम का पालन करने वाले सोमपान हेतु। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल की 21वें सूक्त का तीसरा मंत्र लिया गया। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें समझना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में यही करना चाहिए कि हमें मित्रता, अगर हमारी किसी से मित्रता है तो उसको हम अंतिम क्षण तक निभाएं। हम मित्र हैं तो फिर मित्र की समस्या हमारी समस्या हो गई, हमारी समस्या मित्र की समस्या। तो हम सही मार्गदर्शन करें, मित्रता की सही परिभाषा स्पष्ट करें। ये चीजें बहुत अधिक आवश्यक है। हमें मित्र का मार्ग प्रशस्त करना है, ये भी कहा गया है। उसको आगे बढ़ाना है। अगर यदि हमारा कोई मित्र है तो मित्र का ये कर्तव्य है कि वो अपने मित्र का उत्थान प्राप्त कराए, उसको उत्थान दे, उसको आगे बढ़ाए, ताकि अन्य लोग भी आपसे मित्रता करने के इच्छुक, या उस व्यक्ति से मित्रता करो, वो अपने मित्रों की सहायता करता है। तो ऐसे में आपकी शक्ति बढ़ेगी, ऐसे में धर्म की शक्ति बढ़ेगी। फिर आप उनको धर्म के क्षेत्र मार्ग में लेकर आओ, आप उनको सही गलत क्या है वो चीजें बताओगे, तो लोग विश्व अधिक आर्य होगा, अधिक श्रेष्ठ बनेगा। इसलिए हमारी मित्रता के लिए हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कहीं कोई आयु निश्चित नहीं है कि इस आयु के व्यक्ति ही मित्र हो सकते हैं। वो तो आप, एक बच्चा भी जो है वो बुजुर्ग का मित्र होता है। 16 वर्ष का यदि पुत्र हो तो पिता को कहा गया कि उससे मित्रवत आचरण करो। तो पति पत्नी मित्र होते हैं, फ्रेंड होते हैं। पति पत्नी मित्र होते हैं, वो सबसे अच्छे फ्रेंड होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत अच्छे जानते हैं, क्योंकि उनका तन का मन का रिश्ता होता है। मन का तो हमारा मित्रों से होता ही है, लेकिन पत्नी एक ऐसी होती है जिससे तन का भी रिश्ता होता है। तो आप बताओ, दोनों एक दूसरे की अच्छी बुरी चीजों को जानते। तो वेद यहां तक कहता है कि पति और पत्नी दोनों परस्पर मित्र है। मित्रता की जो परिभाषा हमारे यहाँ बहुत व्यापक है, और यदि आप मित्रों का उत्थान करेंगे तो लोग आपसे मित्रता करने के इच्छुक होंगे। तो ये छोटा सा शब्द है मित्रता, लेकिन इसके बहुत बड़े मायने हैं जीवन। हमारे विश्व गुरु कैसे बना भारत, यदि हम इसको बृहद रूप में देखें, पहले हमारा देश भारतवर्ष विश्व गुरु था, तो हम उसमें देखेंगे कि हमारे जो राजनयिक संबंध रहते थे, उसमें भी हमारे लोगों से हमारी मित्रता रहती थी। तो बहुत सारे काम जो बिना लड़े ही समाप्त हो गए। यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज विश्व में सबसे ज्यादा मित्र, यदि किसी से कोई मित्रता करना चाहता देश, तो वो भारत से करना चाहता। क्यों? क्योंकि उनको पता हम इनके साथ रहेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ हमको ये भर कहना है कि भाई आप हमारे मित्र, हमें अपना मित्र बना लो, कि भारत से मित्रता करो। क्योंकि मित्रता एक ऐसा शब्द है, मित्रता में तो किसी चीज का कोई मोल ही नहीं होता। सुदामा जब गए चावल लेके गए, सत्तू के चावल लेके गए द्वारिका, तो यहाँ सुदामा के वो चावल खाने के लिए भगवान कृष्ण और उनकी पत्नियां टूट पड़े। और जितने दिन वो यहाँ रहे, जितने दिन द्वारिका में रहे, उधर उनके पूरा भगवान कृष्ण ने उनका घर जो था, उनका जो गांव था, वहां महल बनवा दिया। भैया मित्रता हमेशा देती, बिन मांगे मित्रता से मिलता है। ऐसे मित्र हमें होना चाहिए। हमें ऐसे ये विशेषताएं हमें अपने अंदर
उत्पन्न करनी चाहिए, ताकि हम मित्रता की जो एक जो शब्द है, मित्रता एक जो शब्द है, वो उससे लोग हमसे प्रेरित हो, उसके महत्व को समझें। अभी मित्रता का महत्व लोग नहीं समझ पा रहे। मित्रता मतलब होता है सही गलत कुछ भी हो मित्र का साथ देना, नहीं। मित्र का तात्पर्य होता है कि आप जो सही दिशा में उसको आगे ले जाओ, धर्म से अधर्म, अधर्म से धर्म की ओर ले जाओ, असत्य से सत्य की ओर ले जाओ। आपको अपने मित्र को परिमार्जित करना। जैसे पत्थर रहता है, जो मूर्तिकार रहता है वो क्या करता है, छेनी और हथौड़ी से क्या करता है, उसको बिल्कुल पूरी मूर्ति बनाता है, और पूरे जो अनावश्यक जो तत्व रहते हैं उसके उनको पूरा निकाल के फ्रेश कर देता है। वही चीज है, अगर आपको कोई व्यक्ति मिला है तो उसको आप गढ़ दीजिए कि वो समाज के लायक बन जाए, देश के लायक बन जाए, राष्ट्र के लायक बन जाए, विश्व के लायक, और वो कुछ करे फिर। क्योंकि हर व्यक्ति का एक उद्देश्य जीवन में आता है, तो देने के लिए आया है, कर्म भूमि है। अगर वो यहाँ काम नहीं करेगा, विश्व को आगे आपको ले जाना ही पड़ेगा, या आप पीछे ले जाओ, पीछे ले जा ही नहीं सकते आप, क्योंकि सृष्टि चलायमान है। जो अधर्म करेंगे उनका परिणाम बहुत बुरा होता है। एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा। विभीषण को जब रावण ने लात मार के निकाला, तो वो सीधा कहाँ है, भगवान राम के खेमे में। उन्होंने कहा कि भैया मैं आपसे मित्रता करने आया। तो भगवान राम ने उनका तुरंत राज्याभिषेक किया और कहा कि आइए लंकेश। तो वहां उन्होंने स्पष्ट करा कि मैं यहाँ आपके राज्य को जीतने नहीं आया हूं, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है, मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूं, क्योंकि वो उसने हरण करके लाया आपके भाई ने, और उसने मुझ पर धर्म युद्ध थोपा है। तो मुझे यहाँ आपके राज्य से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर मैं आया हूं तो मैं यहाँ धर्म का संस्थापन करके जाऊं, और आप राजा, रावण के बाद आप रहेंगे राजा, इसलिए आप ये राष्ट्र आपका है। और बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसा सोच रहे हैं, आप अपनी प्रजा को बचाने आए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा किसी से कोई बैर नहीं है, भाव नहीं, मुझे सिर्फ रावण से अपनी पत्नी को लेना है, और रावण का ही मैं, अगर वो युद्ध चाहता तो मैं उससे युद्ध करूंगा, मेरा जनमानस से कोई मतलब नहीं। तो वहां उनकी मित्रता प्रारंभ हुई, जो अनंत काल तक चली। उन दोनों को हम बुलाते हैं हे सोम का पान पालन करने वाले सोमपान हेतु। उनके प्रजनन कर्म से जहां औरत वर्ग का जीवन सुखमय और सुरक्षित होगा, वहीं उनसे उत्पन्न संतान भी आनुवंशिक रूप से सभ्य और सुसंस्कृत होगी। इसलिए ऐसे लोगों को विशेष रूप से प्रजनन कर्मों की तरफ प्रेरित करने की आवश्यकता है। इनके औरत परित्यागवादी होने पर इनकी अच्छाई इनके साथ ही समाप्त हो जाएगी। हाँ, तो यहाँ पहले बोल दिया गया है इंद्र और अग्नि, वेद में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया इस मंत्र में कि ये बात किसके लिए कही गई है, इंद्र और अग्नि के लिए। तो जो इंद्र है, जिसकी इंद्रिया वश में है, उसको प्रजनन कर्म करना अनिवार्य, उसका विवाह करना अनिवार्य। ईशान कहता है कि आपको विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप विवाह करोगे तब आप किसी औरत का जीवन बना सकते हो, तब औरतों का जीवन सुरक्षित होगा। बिना विवाह के औरत का जीवन आप सुरक्षित नहीं कर सकते। आपको औरत परित्यागवादी नहीं होना है, आपको विवाह करना ही होगा, तभी उनका भी भला होगा और उनकी संतानों का भी भला होगा। क्योंकि जो इंद्र है, जिसकी इंद्रियां अपने बस में, तो वो प्रजनन कर्म करने में दक्ष होगा। जो अग्नि है, प्रकाश की ओर ले जाने वाला है, तो वो अपनी औरत के सतीत्व पातिव्रत की रक्षा करेगा ना, और उसकी जो संतानें होंगी वो उनको प्रकाश की ओर ले जाएगा, उनको वेद धर्म की ओर ले जाएगा, वेद की ओर ले जाएगा। तो यहाँ स्पेशल ईशान ने आदेश दिया इंद्र अग्नि को कि आपको प्रजनन कर्म से दूर भागना नहीं। क्योंकि आजकल के समाज में ये धारणा प्रचलित है कि जो लोग विवाह नहीं करते, एक बहुत गलत धारणा है, वो संत है। ब्रह्मचारी होना, ब्रह्मचारी जो व्यक्ति ब्रह्मचारी होगा वो सम्मान के योग्य।
तो गृहस्थ को क्या लगता है कि यार हम कुछ पाप कर रहे हैं, जो गृहस्थ वो अपने आप को पापी समझते हैं, और जो ब्रह्मचर्य वाले हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। लेकिन है इसके विपरीत, क्योंकि जो गृहस्थ है भाई वो संतति को जन्म दे रहे हैं, प्रजनन कर्म कर रहे हैं। एक लड़की जो पत्नी बन के आती है उसको सम्मान दे रहे हैं, उसको पत्नी का दर्जा दे रहे हैं, समाज में उसका सम्मान सुनिश्चित कर रहे हैं। उससे जो संतानें हो रही उन संतानों को वो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं ताकि वो समाज के काम आ सके। और आप जो ब्रह्मचर्य की बात करें तो उससे क्या जा रहा है, आपके अंदर है एबिलिटी है, क्वालिटी है, योग्यता है, लेकिन वो वहीं आपके साथ चली जाएगी। तो ईशान कहते हैं कि अगर आप योग्य हैं, इंद्र है, अग्नि है, तो आपको विवाह करना आवश्यक है, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो तभी आप बहुत आगे जा सकते, समाज को आगे ले सकते हैं। इसलिए ईशान इस प्रकार के जो लोग हैं उनको विशेष रूप से कहता है कि आप प्रजनन कर्म की ओर जाइए, विवाह कीजिए, शादी कीजिए। हमारे यहाँ चतुर्वर्ण व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो 25 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का कैसे पालन करना है आपको, उस समय आपको शिक्षा लेनी है, वेद की शिक्षा लेनी, धर्म की शिक्षा लेनी, समाज की शिक्षा लेनी, गुरुकुल में रह के पढ़ना है, अपने आप को अपना कैरियर बनाना है, और उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। लेकिन क्या है, आप किसी जीवन के किसी एक अंग को लेके, किसी एक वर्ण को व्यवस्था में, चतुर्वर्ण व्यवस्था में एक वर्ण को लेके चलोगे, आप कैसे आगे जा सकते हो। लोग यही करते हैं, ब्रह्मचर्य को ही लेके चल रहे। अरे भैया, ब्रह्मचर्य में जो शक्ति आपने अर्जित की उसको गृहस्थ में लगाना है ना, क्योंकि आप अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे तो आप गृहस्थ आश्रम का कैसे पालन करोगे। आज भी हम देखते हैं जो लोग, आज भी विवाह 24-25 वर्ष की आयु में ही होता है, और जब लड़का कुछ करता है तभी तो उसका विवाह होता है ना। ये तो नहीं होगा ना कि कोई कुछ नहीं कर रहा और उसको, ऐसी व्यवस्था तो नहीं है कि कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, आर्थिक रूप से सबल नहीं, और उसको कोई अच्छी लड़की मिल जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। क्योंकि वो स्वाभाविक व्यवस्था, उसका पालन सबको करना है। वो वर्ण व्यवस्था कोई हिंदू धर्म या सनातन या वेद की व्यवस्था है, ऐसा नहीं है। वो सृष्टि की एक व्यवस्था है जिसका पालन आपको करना ही पड़ेगा। आपको उसी आयु में विवाह करना, क्योंकि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सक्षम हो जाते हो उस उम्र में आते आते। तो वो व्यवस्था आपकी सुविधा के लिए बनाएगी, वो कोई सांप्रदायिक व्यवस्था नहीं, सभी के लिए है। तो जब आप उसका पालन करोगे तब आप गृहस्थ के लिए कैपेबल हो पाओगे। गृहस्थ आश्रम में आप प्रवेश करोगे, उसके बाद उस काल में आप अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपनी संतानों को भी आप आगे लेकर जाएंगे, उन्हें धर्म की शिक्षा देंगे। फिर उन्हें उनकी वो जो प्रोसेस आपकी थी वो उनकी वहां से शुरू होगी। फिर वानप्रस्थ है, फिर संन्यास है, अब उस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो ये कहा गया है कि आपको ऐसे लोगों को, आपको प्रजनन कर्म की ओर प्रेरित करना है, विशेष रूप से प्रजनन कर्मों की ओर प्रेरित करना है। इनके औरत परित्यागवादी होने पर इनकी अच्छाई इनके साथ ही समाप्त हो जाएगी। और अगर ऐसे लोग, सत्कर्मी लोग जो इंद्र हैं, अग्नि हैं, ये लोग विवाह नहीं करते तो इनकी अच्छाई इनके साथ ही चली जाएगी। इनका आने वाली पीढ़ी के लिए क्या योगदान होगा। आप तो अपनी अच्छाई आप ही तक सीमित रखें, आपने किसी को नहीं दी। तो ईशान इसके लिए मना करता है, वेद इसके लिए मना करता है। वेद स्पष्ट रूप से कहता है, ईशान ईश्वर का जो नाम, वेद में ईश्वर को ईशान कहा गया। वेद में ईश्वर का नाम ईशान है, इसलिए हम ईशान का प्रयोग कर रहे हैं। तो स्पष्ट कहता है वेद कि आपको औरत परित्यागवादी नहीं बनना है, ऐसा करके आप समाज की हानि कर रहे हैं। इसीलिए वेद कहता है कि आपको अपने कोई मीमांसा बनाने की जरूरत नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन करने की जरूरत आपको नहीं है। आपको जो वेद ने कहा, आपको वैसा जीवन आपको जीना है। और
तो हमारे इतिहास में बहुत सारी चीजें हैं कि वेद पर किसने आचरण किया और किसने नहीं किया और कैसे किया, उसमें बहुत डिटेल से ये चर्चा की गई है, बहुत डिटेल से बताया गया कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना है। तो औरत परित्यागवादी हमें नहीं होना चाहिए, प्रजनन कर्म करने वाले हमें बनना चाहिए। दाम्पत्य कर्म करो, विवाह करना है। सृष्टि का जो संरचन ईशान ने किया है, ईश्वर ने किया है, तो ये सृष्टि इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि हम भी हर व्यक्ति संरचन करता रहता है। विवाह होता तो नई सृष्टि बनाता है। अगर सब ऐसे ही सोचने लगे तो ये सृष्टि तो यहीं रुक जाएगी ना, उसके बाद क्या करोगे आप? अगर हर व्यक्ति ऐसा ही सोचने लगे, हर औरत यही सोचने लगे, तो एक समय आएगा कि सृष्टि की जो विकास है, सृष्टि का जो गतिशीलता है वो थम जाएगी। तो ये स्वाभाविक नहीं है, इसलिए हमें स्वाभाविक जीवन जीना चाहिए। मित्र की प्रशस्ति के लिए वे दोनों इंद्रियों को वश में करने वाले और प्रकाश की ओर ले जाने वाले हैं। उन दोनों को हम बुलाते हैं, हे सोम का पालन करने वाले सोमपान हेतु। ओम ता मित्र से प्रशस्त इंद्राग्नि ता हवा महे सोमपा सोम पीतिये।